देश की नई संसद के भीतर भाजपा पार्टी का सांसद रमेश बिधूड़ी खुलेआम गंदे शब्दों का उपयोग करता है, लाइव टीवी पर गंदे गंदे शब्द बोलता है, जाति सूचक शब्द बोलता है और उस बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी को लोकसभा में जो स्पीकर साहब बैठे होते हैं वो उनको आक्रोशित होकर के ये नहीं कह पाते, गुस्से में भी नहीं बोल पाते कि आप किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के शब्द नई संसद में, और शुरुआत हो रही है नई संसद की, खुलेआम वो उग्रवादी कह रहा है, आतंकवादी कह रहा है, मुल्ला कह रहा है, कटुआ कह रहा है, इस प्रकार के शब्द बोले जा रहे हैं। बोले हुए 24 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से कुछ नहीं निकलता। तो ऐसे में क्या सवाल नहीं उठता, क्या गालीबाज लोग देश के प्रधानमंत्री मोदी को अच्छे लगते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को पसंद है? क्योंकि पसंद होंगे तभी आदमी चुप रहेगा, वरना उस पर कड़ी आपत्ति जताते और कहते, सख्त संदेश देते कि भाजपा पार्टी में इस प्रकार के सांसदों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो इस प्रकार की गालियां देते हैं अपने घर में बैठ करके दें, जो जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो अपने घर में बैठ करके दें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार से कुछ भी नहीं कहा, उनको डांटा ना तो दूर की बात है, उस पर किसी भी प्रकार के कोई शब्द ही नहीं कहे गए हैं। तो क्या ये न कहा जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कहते हैं कि मुझे गालियां पड़ती हैं, तो क्या आपको गालीबाज लोग अच्छे लगते हैं? इसका मतलब भाई जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो आदमी तो विरोध करेगा, जो आपके अधीनस्थ है उनको डांटेगा कि भाई आप किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं। और जो लोग देश में भाजपा पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उसकी विचारधारा से प्रभावित हैं, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि उस पार्टी में एक सांसद इस प्रकार से नंगी नंगी गालियों का उपयोग कर रहा है और लोकसभा के भीतर जिसका लाइव प्रसारण चल रहा है संसद टीवी पर, संसद टीवी उसे दिखा रही है। क्या देश में मैसेज जाएगा इसको लेकर के? जब एक तरफ बात कर रहे हैं आप सबका साथ सबका विकास, और उस तरफ आप जो मुस्लिमों को इस तरह से गालियों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें यह अधिकार कौन देता है? और उनमें इतनी हिम्मत ये अंदर से भर कैसे रही है? और उनके पीछे दो सांसद रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन, सोचिए नाम में डॉक्टर लगा हुआ है, रावण हंसी हंस रहे हैं, रावण हंसी, बिल्कुल ऐसे खिलखिला रहे हैं कि बस मजा आ गया, एंजॉयमेंट आ गया। नई संसद में तो मजे बांध दिए रमेश बिधूड़ी ने। वाह, इतना आनंद तो जो है फिल्म जवान और फिल्म जो है द कश्मीर फाइल्स में नहीं आया जितना रमेश बिधूड़ी की फिल्म में आ गया। क्या ये सोच करके हंस रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद, जो कानून मंत्री रहे हैं, कानून के जानकार हैं और ये स्वास्थ्य से संबंधित हैं? तो क्या एक प्रकार की मानसिक विकृति है डॉक्टर हर्षवर्धन जी में, जो हंस रहे हैं इस प्रकार की गालियों पर? क्या उन्हें मजा आता है जब कोई गाली देता है? रविशंकर प्रसाद को मजा आता है जब कोई कानून तोड़ता है? भाई वो तो यही इंगित कर रहे हैं। मान लिया कि शाम को बयान दे रहे हैं कि मैंने सुना नहीं, पीछे आप बैठे हो, आपने सुना नहीं, तो फिर हंस किस बात पर रहे थे आप? वो बताएं आप देश को किस बात पे हंस रहे थे? क्या रविशंकर प्रसाद ने कोई जोक सुना दिया था, कोई मजाक कर दिया था, उस पर हंस रहे थे? या फिर लोकसभा स्पीकर को देख करके हंस रहे थे कि देखो खुलेआम जो है गालियों का उपयोग हो रहा है, लोकसभा स्पीकर साहब कुछ कह नहीं पा रहे हैं? ओम बिरला जो माननीय सदस्य करते हैं, अब कहां चल गए उनके माननीय सदस्य? अगर यही विपक्ष कर देता, दूसरा सांसद कर देता तो उस पर जो है सख्त कार्रवाई होती, और इनको सिर्फ चेतावनी देकर के छोड़ दिया आपने। मतलब क्या इनका अपराध सिर्फ इस लायक है कि बस चेतावनी दे दी जिससे रिपीट करें दोबारा से? आपने पहली बार में ही कड़ा संदेश क्यों नहीं दिया कि इस प्रकार के शब्दों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? नई संसद क्या गालीबाज सांसदों के लिए बनी है? क्या नई संसद में मैसेज दिया जा रहा है कि आप आइए और खुल के नंगी नंगी गालियों का उपयोग कीजिए और देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री की जीभ तभी हिलेगी जब विपक्ष का सांसद कुछ कर देगा या विपक्ष का सांसद सवाल पूछ देगा, तभी उनकी जीभ डगमगाएगी। वैसे उनकी जीभ डगमगाएगी नहीं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त पार्टी जो दावा करती है कि हम देशभक्त और राष्ट्रभक्त हैं, वो किस प्रकार की राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और संस्कारों का परिचय दे रहे हैं? क्या इनकी ट्रेनिंग किनके अंडर में हो रही है? क्या इनकी ट्रेनिंग हो रही है तो इन्हें गंदी गंदी गालियां सिखाई जाती हैं क्या ट्रेनिंग में? रमेश बिधूड़ी बताएं, और रमेश बिधूड़ी ये भी बताएं क्या उनके घर में इसी प्रकार के संस्कारों से उनकी शुरुआत होती है? बताएं रमेश बिधूड़ी के क्या उनके परिवार के सदस्य जो है वो इसी प्रकार की चीजें बोलते हैं? मुझे लगता है कि नहीं बोलते होंगे। उनके परिवार के सदस्यों ने भी देखा होगा तो वो भी शर्मिंदा हो गए होंगे रमेश बिधूड़ी की हरकत पर। मुंह नहीं दिखा पा रहे होंगे पड़ोसियों को कि देखिए आपके जो है सांसद महोदय साहब मोहल्ले के क्या कह रहे हैं।
इस प्रकार की जो गलत मैसेज दी जा रही है देश के भीतर, उसे रोकने की सख्त जरूरत है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी इस पर मौन धारण किए हुए हैं। वो कहते हैं ना, दूसरे को मौन कहते थे, अब खुद इतने बड़े गूंगे हो गए हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं। बताइए, इसे गूंगा ना कहा जाए? खुलेआम मनमोहन सिंह जी को गूंगा, मौनी और क्या क्या नहीं कहते थे लोग और पार्टी के, अब खुद मौन धारण कर लिया। क्या मौन व्रत रख लिया? तो बता दें कि मेरा मौन व्रत है, मैं कुछ ना ट्विटर पे कहूंगा ना मैं किसी चीज पर और कुछ कहूंगा। तो बोल दें, देश को पता चल जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मौन व्रत रखा हुआ है। मौन व्रत खोलेंगे वो जब 9 देवी आ जाएंगी, तब खोलेंगे अपना मौन व्रत। अगर ऐसा कुछ है तो वो बता दें उसको।